स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल सिराज शेख। आज का वीडियो बड़ा ही इंटरेस्टिंग वीडियो है कि जैसे कि आप सबने थंबनेल देख लिया होगा और एक्साइटेड होंगे कि बिना पढ़े बीके में कैसे पास हो सकते हैं। तो वीडियो में पूरा बने रहना ताकि आपको पता चल सके कि बिना पढ़े बीके में कैसे पास हो सकते हैं। दिमाग की बत्ती जलाओ और आप सब टैलेंटेड बन जाओ। इन दिस पेंडेमिक सिचुएशन, इस कोरोना की सिचुएशन में ना तो प्रॉपर पढ़ाई हो पाई है, ना प्रॉपर नॉलेज मिल पाया है, ना कॉलेज जा पाए हैं, बट एक छोटा सा डर मन में बैठा हुआ है एग्जाम्स का। तो एग्जाम्स के डर के लिए हम अपने आप को प्रिपेयर नहीं कर पाए। तो क्या हमारा एग्जाम्स होगा, अगर होगा तो किस तरीके से होगा, उस सोच को बाजू में रख देते। आज हम देखते हैं कि यार बिना पढ़े एग्जाम्स अगर हो भी जाते हैं तो कैसे पास होंगे। इस पेंडेमिक सिचुएशन के लिए ही ये वीडियो बनाया गया है। थोड़ा ध्यान से देखना ताकि आपको पता चल सके कि बिना पढ़े हम कैसे पास हो सकते हैं। एक छोटा सा डिस्क्लेमर है, पहले उस डिस्क्लेमर को पढ़ लेते हैं और फिर आगे बढ़ेंगे। इस डिस्क्लेमर में मैंने लिखा है, इन दिस वीडियो लेक्चर आई हैव जस्ट गिव अ टेंटेटिव मार्क्स and have shared my experience about how student can secure marks even if they find bookkeeping and accountancy difficult to pass। इस वीडियो के अंदर मैंने मेरे एक्सपीरियंस को शेयर किया है कि हम कैसे पास हो सकते हैं। जो भी टॉपिक्स मैं आपको देने वाला हूँ वो मेरे प्रेफरेंस है, आपके प्रेफरेंस से आप टॉपिक चेंज कर सकते हो। अगर आपको मेरे पर ट्रस्ट है तो आप ये पूरा वीडियो देखें ताकि आपको पता चल सके कि कौन से टॉपिक को ज्यादा वेटेज है और कैसे अपने आप को बिना पढ़े आप बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी में अपने आप को पास करवा सकते हो। तो लेट अस स्टार्ट विद दिस। पहले तो हम डिस्कस करेंगे पेपर पैटर्न। पेपर पैटर्न के अंदर क्या है, किस टॉपिक्स में कैसे मार्क्स है, पहले वो डिस्कस कर लेते हैं और फिर आगे बढ़ेंगे। जैसे कि आप देख सकते हो आपका क्वेश्चन पेपर पैटर्न में क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो 20 मार्क्स का है। इसके अंदर 4 क्वेश्चंस आने वाले हैं और ये 4 क्वेश्चन के अंदर ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चंस होंगे। जैसे 1 वर्ड होगा, फिर ट्रू और फॉल्स होगा, एग्री डिसएग्री होगा, फिर फिल इन द ब्लैंक्स होगा, 1 सेंटेंस होगा, फाइंड आउट मेन। बट यहाँ पे मैंने 4 ही क्वेश्चन लिखा है। एक लिखा है एप्रोप्रिएट आंसर सिलेक्ट करना है, 1 वर्ड देना है, ट्रू और फॉल्स देना है और एक स्पेसिमेन मैंने एक दे दिया है। ये मेरा अजम्पशन है कि इस टाइप का पेपर पैटर्न, इस टाइप के ऑब्जेक्टिव्स आ सकते हैं हर एक क्वेश्चन 5-5 मार्क के लिए। फिर क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे तो आपका एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है एडमिशन ऑफ पार्टनर और उसी के साथ ऑप्शन में आने वाला है रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, 10 मार्क का है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपका जो क्वेश्चन है वो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म है जिसके ऑप्शन में बिल ऑफ एक्सचेंज है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे तो यहाँ पे प्रैक्टिकल क्वेश्चन फॉर इशू ऑफ शेयर्स एंड थियरी क्वेश्चंस है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन फॉर डेथ ऑफ पार्टनर एंड एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो उसके ऑप्शंस में आने वाला है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एंड क्वेश्चन नंबर 7 की बात करेंगे तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन फॉर फाइनल अकाउंट है। ये आपका पेपर पैटर्न है 80 मार्क का। अब मैं आपको इस वीडियो के अंदर सिर्फ ये बताने वाला हूँ कि इन सब टॉपिक्स में आपको क्या करना है, आप कैसे पास हो सकते हो। तो जो भी अब आपको मैं इंफॉर्मेशन दूंगा ये इंफॉर्मेशन को आप ध्यान में रख के, अगर आपने आपकी पढ़ाई अब तक स्टार्ट नहीं की है तो जितना मैं बोल रहा हूँ अगर आप उतना भी कर लोगे तो आप कहीं ना कहीं बिना पढ़े बुक कीपिंग इन अकाउंटेंसी में पास हो सकते हो। कैसे हो सकते हो तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं हम कैसे पास हो सकते हैं। तो हमको करना क्या है, हमको जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो आपको 20 मार्क देने वाला इसके ऊपर थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। मेहनत इसलिए करना पड़ेगा बिकॉज कहीं ना कहीं एग्जाम में जाना तो लिखना तो जरूरी है, बिना लिखे तो पास नहीं होने वाले और लिखने के लिए थोड़ा सा मेहनत की जरूरत है। बिकॉज थोड़ा अगर मेहनत करोगे तो कहीं ना कहीं आपको फल अच्छा मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन डिस्प्ले हो रहा है मैंने बहुत सारे क्वेश्चन आपको दिखा दिए। जैसे आपको पहला है करेक्ट ऑप्शन सिलेक्ट करना है, 1 वर्ड, ट्रू और फॉल्स देना है, स्पेसिमेन फॉर बिल ऑफ एक्सचेंज, ऑड मैन, आंसर इन 1 सेंटेंस एंड कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल्स। ये सब ऑब्जेक्टिव्स अगर आपने अभी तक प्रिपरेशन नहीं किया तो मेरे YouTube चैनल पे जाइए। मैंने एक सीरीज लॉन्च किया जिसका नाम था OBE ऑब्जेक्टिव बना इजी। इसके अंदर मैंने सारे लेसन्स के ऑब्जेक्टिव्स, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू और फॉल्स, एग्री डिसएग्री, 1 वर्ड, ये सब कवर कर दिया है। तो आपको करना क्या है, आपको सिर्फ ये सीरीज को देखते रहना और कुछ नहीं करना है। सर सीरीज को देखते रहना है, यस। अगर आपको याद होगा कि मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं कि भाई मैं मूवी थिएटर में चला जाता हूं, मूवी देख के आ जाता हूं, पढ़ने की बात नहीं कर रहा हूं।
पढ़ना, स्क्रिप्ट पढ़ना एक्टर्स का काम है, वो लोग पढ़ते हैं और आपके सामने प्रेजेंट करते हैं, बट क्या हम वो चीज को पढ़ते हैं? नहीं, हम उस चीज को विजुअलाइज करते हैं, देखते हैं। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, अगर आप ये ओबी सीरीज को सिर्फ देख लोगे, सिर्फ देखोगे, तो आपको कहीं ना कहीं उसकी स्टोरी, इसका कंसेप्ट आपके दिमाग में बैठ जाएगा। बस मेरा मोटिव यही है, पढ़ो मत, देखो और चीजों को समझ लो, समझ जाओगे, अपने आप याद हो जाएगा। तो ऑब्जेक्टिव बना इजी जो ये सीरीज है, इस सीरीज को आप पूरा देखिए, हर एक लेसन के ऑब्जेक्टिव को देखिए, मैंने मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव उसके अंदर कवर किया है। अगर आप इतना कर लेते हो तो आपके 4 क्वेश्चंस हो जाते हैं ऑब्जेक्टिव्स के। करेक्ट सेंटेंस वाला हो जाएगा, 1 वर्ड हो जाएगा, ट्रू और फॉल्स होएगा, एग्री डिसएग्री होगा। अगर आपका नसीब अच्छा है तो ये 4 ऑब्जेक्टिव्स भी अगर आपको आ जाएंगे तो आप कहीं ना कहीं 20 मार्क के हकदार तो बन जाओगे। क्या आएगा पता नहीं है, बट अगर आप इतना पढ़ लेते हो तो कहीं ना कहीं 20 नहीं तो 5 नहीं तो 10 कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मार्क्स मिल जाएगा। पढ़ना नहीं है, देखना है। और एक चीज इस वीडियो के अंदर आज मैं आपको देने वाला हूं, वो है स्पेसिमेन फॉर बिल ऑफ एक्सचेंज। अगर अब तक आपने स्पेसिमेन ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज नहीं पढ़ा है तो वो स्पेसिमेन ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज एक बार आप देख लेना मेरे कंसेप्ट में, हो सकता है ये 5 मार्क आपको और सिक्योर हो सके। तो हम स्टार्ट करेंगे स्पेसिमेन फॉर बिल ऑफ एक्सचेंज, जो हमको क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर आ सकता है। अब इस स्पेसिमेन को याद करने के लिए छोटा सा मैंने यहाँ पे कीवर्ड दिया है, अगर आप देख सकते हो आपको डिस्प्ले हो रहा है, डैडी डैडी वो देखो, पायल और प्रदीप अकेले गार्डन में डांस देख रहे हैं। अगर ये कीवर्ड आपने अच्छे से पढ़ लिया तो आपको ये स्पेसिमेन फॉर बिल ऑफ एक्सचेंज 5 मार्क देके जाएगा। डैडी डैडी वो देखो, पायल और प्रदीप गार्डन में अकेले डांस देख रहे हैं। बस इतना सा कीवर्ड याद रखना है, ये आपको 5 मार्क स्पेसिमेन फॉर बिल ऑफ एक्सचेंज देके जाएगा। जैसे आप देख रहे हो पहले जो लाइन है उसमें जितने भी डी पी ए दिख रहा है सब कैपिटल दिख रहा है और येलो कलर में दिख रहा है, और जो नीचे की लाइन में डी डी दिख रहा है वो रेड कलर में दिख रहा है। मतलब आपका स्पेसिमेन 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा, एक ड्रॉवर के पार्ट में और एक ड्रॉवी के पार्ट में। जो ड्रॉवर का पार्ट है वो ऊपर का पार्ट है और जो रेड पार्ट है वो ड्रॉवी का पार्ट है। स्पेसिमेन को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूं, डैडी डैडी वो देखो, पायल और प्रदीप गार्डन में अकेले, इतना ड्रॉवर का पार्ट है, और डांस देख रहे हैं ये ड्रॉवी का पार्ट है। देखते हैं ये कैसे सॉल्व किया जाएगा। खाली एक स्पेसिमेन दे रहा हूं, बाकी आप इसके ऊपर प्रैक्टिस करना, आपके 5 मार्क फिक्स हो जाएंगे। कैसे होंगे वो आपको अभी डिस्प्ले करवा देता हूं। तो इसके अंदर पहला डी का मतलब है ड्रॉवर का नाम, ड्रॉवर का एड्रेस, और दूसरे डी का मतलब है डेट ऑफ बिल। पहले डैडी डैडी, डैडी डैडी का 2 डी है, तो 2 डी से क्या क्या आने वाला है? तो पहला आने वाला है ड्रॉवर का नाम, ड्रॉवर का एड्रेस, और दूसरा आएगा डेट ऑफ बिल। उसके बाद है PPA, पीरियड, पे, अमाउंट। ये 3 चीज आपको याद रखना, ये 3 चीज आपका पैराग्राफ है। एक पीरियड का लाइन बनेगा, एक पे का लाइन बनेगा और एक अमाउंट का लाइन बनेगा। इससे आपका पैराग्राफ बनेगा, पीरियड पे अमाउंट, पीरियड पे अमाउंट, प्रदीप पायल अकेले। आपको PPA समझ में आया। फिर डी और डी ड्रॉवी का पार्ट है तो ड्रॉवी से रिलेटेड होगा, ड्रॉवी का नाम, ड्रॉवी का एड्रेस एंड डेट ऑफ एक्सेप्टेंस। इतना चीज आपको याद रखना है। आपका प्रोफोमा आपके सामने आ जाएगा। प्रोफोमा कैसे बनेगा जरा ध्यान देना। तो ये आपका बिल ऑफ एक्सचेंज का फॉर्मेट है। हेडिंग जाएगा बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज के बाद पहला था डैडी डैडी, डैडी डैडी में डी था, ड्रॉवर का नाम, ड्रॉवर का एड्रेस, डेट ऑफ बिल। तो यहाँ पे आप लिखते हो ड्रॉवर का नाम, ड्रॉवर का एड्रेस एंड साथ में आएगा डेट ऑफ बिल। जैसे ये लिखा आपको वहां पे स्टैम्प लिख देना है। स्टैम्प लिखना है और कुछ करना नहीं। आगे बढ़ेंगे। उसके बाद पीरियड पे अमाउंट, 3 लाइन का पैराग्राफ है जिसमें पीरियड के लिए जो लाइन बोल रहा हूं बाय हार्ट कर लो, हर बार ऐसे ही लिखना है। डैश डे आफ्टर द डेट ऑफ बिल, डैश के अंदर कितना दिन है वो वर्ड्स में लिखना है। डैश आफ्टर द डेट ऑफ बिल, डैश आफ्टर द डेट ऑफ बिल, डैश आफ्टर द डेट ऑफ बिल। डैश के अंदर क्या लिखना है तो उधर लिखना है पीरियड ऑफ बिल लिखना है। जैसे आपको डिस्प्ले होगा वहां पे पीरियड ऑफ बिल डिस्प्ले हो रहा है, वहां पे पीरियड ऑफ बिल में 50 डेज, 60 डेज, 90 डेज, 1 मंथ, 2 मंथ, जितना बुला रहेगा वर्ड्स में लिखना है। फॉर एग्जाम्पल 90 डेज बोला है तो 90 डेज आफ्टर द डेट ऑफ बिल, 90 डेज आफ्टर द डेट ऑफ बिल, 60 days after the date of bill, 20 days after the date of bill, 1 month after the date of bill। बस ये लाइन आपको याद रखना है। तो ये हो गया पीरियड। अब आ जाते हैं पे की तरफ। पे के लिए ये लाइन आपको लिखना है। पे है तो पे से स्टार्ट करेंगे। पे टू, जिसका भी नाम दिया है उसका नाम लिखना है। पे टू मिस्टर और मिसेस जो भी उसका नाम है, और हीज हर ऑर्डर। पे
टू जो भी नाम है और ही इज एन ऑर्डर। अब वो जो डैश है वहां पे किसका नाम आएगा, तो वहां पे पेई का नाम आ जाएगा, तो वहां पे आपको लिखना है पेई का नाम। क्लियर है? तो यहाँ पे पे टू मिस्टर और मिसेस पेई का नाम और उसका कंप्लीट एड्रेस, पेई का नाम और पूरा एड्रेस और हिज ऑर्डर। पीरियड हो गया, पेई हो गया। एंड लास्ट लाइन जो आपको लिखना है वो है अमाउंट। अमाउंट के लिए स्टेटमेंट याद रखना है और कुछ नहीं, 3 लाइन का पैराग्राफ है। इतने दिन के बाद इसे पे करो इतना पैसा, इतने दिन के बाद इसे पे करो इतना पैसा, इतने दिन के बाद इसको पे करो इतना पैसा। आफ्टर द डेट ऑफ बिल पे टू क्या, सम ऑफ रुपीज। तो सम ऑफ रुपीज डैश में आपको अमाउंट लिखना है, सम ऑफ रुपीज डैश ओनली फॉर द वैल्यू रिसीव। ये स्टेटमेंट आपको लिखना है और डैश के अंदर आपको क्या लिखना है, अमाउंट ऑफ बिल लिखना है। आई होप आपको पैराग्राफ समझ में आ गया है। जो भी अमाउंट वर्ड्स में लिखा है वहां पे आपको अमाउंट इन फिगर डाल देना है। क्लियर हो गया? अब इतना पार्ट खत्म, आपका कीवर्ड भी खत्म हुआ। डैडी डैडी वो देखो पायल और प्रदीप अकेले खत्म हो गया। अब यहाँ पे बंदा साइन कर देगा, तो यहाँ पे आएगा साइन एसडी लिखना है और ड्रॉवर का नाम लिख देना है। खत्म हो गया ड्रॉवर का पार्ट। आते हैं ड्रॉवी की तरफ। तो टू, दो ही डी था, ड्रॉवी का नाम ड्रॉवी का एड्रेस, यहाँ पे टू ड्रॉवी का नाम ड्रॉवी का एड्रेस एंड ये बाजू आएंगे फिर सिग्नेचर होगा, ड्रॉवी का सिग्नेचर, क्योंकि ड्रॉवी का पार्ट है तो ड्रॉवी का सिग्नेचर होगा और उसके नीचे डेट ऑफ एक्सेप्टेंस आ जाएगा। बीच में आप एक्सेप्टेड फॉर, कभी कभी होता है एक्सेप्टेड का अमाउंट अलग होता है, तो यहाँ पे आपको एक्सेप्टेड फॉर रुपीज जो दिया रहेगा वो आपको लिखना होगा। तो एक्सेप्टेड फॉर रुपीज वर्ड्स और फिगर्स दोनों में लिखना है। अगर आपने ऐसा स्पेसिमेन परफेक्टली बना दिया है तो आपको 5 मार्क तो मिल ही जाएंगे। आई होप आपको ये 5 मार्क तो मिल गए। अब दूसरा करना क्या है, मैंने पढ़ने नहीं बोला हूं, ये स्पेसिमेन है, खाली समझ लो। इतना सा अगर आप लिख के आते हो और आपके एग्जाम में ये ऑब्जेक्टिव आता है, आपको 5 मार्क दे के चले जाएगा। मेहनत करने की बात नहीं, समझने की बात है। अगर आप इतना समझ लेते हो, इतना प्रैक्टिस कर लेते हो, तो आपको कहीं ना कहीं मार्क्स मिल जाएगा। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट एक क्वेश्चन है जिसमें आपको मेहनत करना जरूरी है, वो है क्वेश्चन नंबर 7 फाइनल अकाउंट। अब ये टॉपिक जो है इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको पहले बताया बिना पढ़े लेकिन थोड़ा बहुत तो याद रखना पड़ेगा और उसके लिए जो टॉपिक है याद रखना है। 12 मार्क के लिए एग्जाम में आने वाला है और 12 मार्क के लिए अगर आपने इतना करके रखा है जितना अभी आपके सामने डिस्प्ले हो रहा है, और अगर आप पोस्टिंग कर लेते हो, क्योंकि ये टॉपिक 11th में भी था, आपने 11th भी ऑनलाइन किया है, 12th भी आपका ऑनलाइन चल रहा है पढ़ाई, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपको मेहनत करने की बात बोल रहा हूं मैं, थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। और मेहनत में अगर आप ये सब चीज बाहर कर लेते हो, मैं थोड़ा सा ट्राई करूंगा बाहर करवाने का। अगर आपको बाहर हो रहा है तो अच्छी बात है, नहीं तो मैंने इसके ऊपर भी पूरा वीडियो बना के रखा है। फाइनल अकाउंट का फर्स्ट लेक्चर आप देख लेना मेरे वीडियो का। आपको ये जो टॉपिक है कहीं ना कहीं थोड़ा अगर आप रेगुलरली देखोगे तो ये टॉपिक पूरा मार्क्स देके जा सकता है अगर प्रैक्टिस करोगे। नहीं, मेहनत नहीं करना है, थोड़ा मेहनत करके मार्क्स पासिंग जितना निकालना है, तो जितना बोल रहा हूं उतना कीजिए। क्या? तो ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट, पार्टनर्स कैपिटल का फॉर्मेट और बैलेंस शीट का फॉर्मेट, इतना फॉर्मेट बाहर करो और सिर्फ पोस्टिंग करके आओ। क्या है फॉर्मेट? तो टू ओपनिंग स्टॉक बाय क्लोजिंग स्टॉक, जैसे आपको दिख रहा है, टू ओपनिंग स्टॉक बाय क्लोजिंग स्टॉक, टू ओपनिंग स्टॉक बाय क्लोजिंग स्टॉक, टू परचेज बाय सेल्स, टू परचेज बाय सेल्स, टू परचेज बाय सेल्स, लेस रिटर्न लेस रिटर्न लेस रिटर्न लेस रिटर्न, इतना हो गया आपका ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट। उसके बाद आते हैं प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर। तो प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर हम ऐड करेंगे टू बैड डेब्ट्स, ऐड फर्दर बैड डेब्ट, ऐड न्यू आरडीडी, लेस ओल्ड आरडीडी, इतना प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट है। उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल में जाएंगे। तो पार्टनर्स कैपिटल के अंदर आप क्या देखने वाले हो? तो पार्टनर्स कैपिटल में टू ड्राइंग बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, टू ड्राइंग बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, टू ड्राइंग बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। और बैलेंस शीट के अंदर है कैपिटल क्रेडिटर्स, कैपिटल क्रेडिटर्स, कैपिटल क्रेडिटर्स। और उसके बाद असेट साइड पे डेटर्स, यहाँ पे था ऐड, यहाँ पे है लेस लेस, ऐड लेस लेस, ऐड लेस लेस। क्या? फर्दर बैड डेब्ट्स न्यू आरडीडी, फर्दर बैड डेब्ट्स न्यू आरडीडी, ऐड फर्दर ऐड न्यू, लेस फर्दर लेस न्यू, ऐड फर्दर ऐड न्यू, लेस फर्दर लेस न्यू। इतना अगर आप कर लेते हो तो आपका कहीं ना कहीं फॉर्मेट फॉर फाइनल अकाउंट कंप्लीट हो जाएगा। अब फॉर्मेट फॉर फाइनल अकाउंट अगर आप कंप्लीट कर लेते हो, इतना भी आप कर लेते हो, तो आप
इतना करने के बाद क्या करना है, इतना करने के बाद जो ट्रेडिंग अकाउंट ट्रायल बैलेंस है उसका सिर्फ पोस्टिंग करना। मैं एडजस्टमेंट सॉल्व करने नहीं बोल रहा हूँ, पोस्टिंग और क्लोजिंग स्टॉक का एडजस्टमेंट सिर्फ इतना करो, 5 मार्क गारंटी है मिल जाएगा। अगर आप इतना कर लेते हो तो आप 5 मार्क करने के बाद, इसके बाद मैं आपको पढ़ाई करने नहीं बोलूंगा। चलो आप देखो इतना करने से आपको कितना मार्क्स मिलता है। तो इतना करने से पहला क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, मैंने उसमें 15 मार्क पकड़ा है। आप मेहनत करोगे 20 मार्क निकाल सकते हो। 15 मार्क कैसे, तो 5 मार्क का परफॉर्मर आपके एग्जाम में और 15 मार्क के 3 ऑब्जेक्टिव्स आने वाले। मैं उसमें 2 पकड़ रहा हूँ कि आपने 2 राइट कर लिया, तो 10 मार्क वो, 5 मार्क परफॉर्मर, 15 मार्क। इसमें बढ़ सकता है, वो आपका नसीब, कम हो सकता है, वो आपका नसीब, बट मैं टेंटेटिव मार्क्स पकड़ रहा हूँ, ये 15 मार्क्स तो मुझे देके जाएगा। अगर क्वेश्चन नंबर 7 जो अभी मैंने आपको फाइनल अकाउंट बनाया, इसमें भी अगर आप थोड़ा मेहनत करोगे 5 का 6 ला के सकते हो, वो आप 5 मार्क तो पकड़ के चलो, मिनिमम 5 मार्क मिलेगा। वेरी इंपॉर्टेंट मार्क्स जो आपको कॉलेज इस साल देगा, मिनिमम मैं 15 बोल रहा हूँ। एग्जाम आपका जो कॉलेज सेंटर है वो कम से कम आपको 18-19 तो देगा ही, इधर कम नहीं होगा, इधर बढ़ेगा ही। मैंने मिनिमम 15 पकड़ा है। तो इस तरीके से आपको कितना मार्क्स मिल रहा है तो आप टोटल करके खुद ही देख लो। 15 + 15 30 और 5 35 मार्क मिल गए। क्या पढ़ाई किया, कुछ पढ़ाई नहीं किया, बिना पढ़े आप 35 आउट ऑफ 100 ला चुके हो। तो इसी मतलब इस वीडियो का मेन मोटिव ये था कि बिना पढ़े कैसे पास हो सकते, तो बिना पढ़े ऐसे पास हो सकते, थोड़ा सा मेहनत और पास हो जाओगे। लेकिन क्या बोलते, इंसान को लालच जो है वो बुरी बला है। अगर मुझे 35 मार्क बिना मेहनत के मिल रहा है, 3.5 घंटा एग्जाम लिखना है, तो 3.5 घंटे के लिए आधा 1 घंटा इधर वेस्ट कर दिया, तो अब लालच तो आएगा है, थोड़ा कुछ ना कुछ और लिख लेता हूँ। तो अगर आपके मन में लालच आ गया है तो आप क्या करना, लालच आया तो थोड़ा सा मैं उसके लिए हेल्प कर रहा हूँ कि भाई लालच आया है क्या करेंगे। तो अगर आपके मन में लालच आया है तो आप ट्राई करना ये टॉपिक करने के लिए। कौन सा, तो इशू ऑफ शेयर्स। अगर आप इशू ऑफ शेयर्स टॉपिक कर लेते हो तो ये 8 मार्क का एग्जाम में आने वाला है। ये 8 मार्क आपको पूरा देके जाएगा। अगर आपने मेरा वीडियो देखा होगा इशू ऑफ शेयर्स का, तो इसमें मैंने इजी टिप्स एंड ट्रिक्स बता दिया है कि एंट्रीज कैसे लिखने, खाली आपको अमाउंट भरने आना चाहिए। अगर एंट्रीज बायट है, अमाउंट आप लिख सकते हो। और ये पूरा 8 मार्क देके जाएगा। इस साल 8 जनरल एंट्री आने वाली है, टोटल 8 एंट्री आने वाली है। एंट्रीज आपको आएगा, अगर मेरा वीडियो देखोगे, खाली अमाउंट प्रॉपर भरना सीख जाओ, 8 मार्क आपको मिल जाएगा। ये लालच की बात है, अगर ये नहीं करना है तो जितना बोला है आप उतना कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3 जो बिल ऑफ एक्सचेंज आने वाला है, ये मेरे सजेशंस है, डिफर हो सकते हैं स्टूडेंट वाइज। बिल ऑफ एक्सचेंज की बात करूंगा, 10 मार्क का क्वेश्चन है। अब ये बिल ऑफ एक्सचेंज का भी मैंने टिप्स एंड ट्रिक्स दिया है, आप मेरे वीडियोस चेक कर सकते हो प्लेलिस्ट में जाके, उसमें बिल ऑफ एक्सचेंज भी मैंने आपको दे दिया है, आप जाओ। बट मैं यहाँ पे आपको बोल रहा हूँ कि भाई होता है, किसी को जनरली समझता है, किसी को नहीं समझता है। मैंने बाहर करवाया, नहीं समझा है, फिर भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत एंट्री अगर आप पास करके आ सकते हो, 4-5 एंट्री भी लिख दोगे तो 10 मार्क में से 5 मार्क तो मिनिमम आप सिक्योर कर ही लोगे। तो यहाँ पे आप बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर अगर थोड़ा मेहनत करते हो तो 5 मार्क आपको मिल जाएगा। जर्नल एंट्री इसलिए प्रेफर करता हूँ क्योंकि क्या होता है, लेजर डेबिट क्रेडिट समझता नहीं है, लेकिन जर्नल एंट्री डेबिट क्रेडिट लिखना होता है, कोई अकाउंट का टेंशन नहीं होता, इसलिए मैं सजेस्ट कर रहा हूँ जर्नल एंट्री। बाकी आपकी मर्जी है। आगे बढ़ेंगे और एक चीज जो लालच में आप कर सकते हो, क्वेश्चन नंबर 6 प्रैक्टिकल क्वेश्चन फॉर एनपीओ 12 मार्क के लिए आने वाला है। मेहनत करोगे, पोस्टिंग करके आओगे, जैसा फाइनल अकाउंट के अंदर करके आओगे तो कहीं ना कहीं उसमें भी 5 मार्क मिलेगा। इसका भी वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है, आप चेकआउट करो, प्लेलिस्ट में जाके आपको समझ में आ जाएगा इतना कॉन्फिडेंट क्यों हूं मैं मेरे टॉपिक्स को लेके। तो अगर आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन फॉर एनपीओ भी कर लोगे तो यहाँ पे 8, 5 और 5 मतलब 18 मार्क्स और आप सिक्योर कर सकते हो। इसमें भी थोड़ा मेहनत है, ये लालच की बात है, ये लालच नहीं करना है तो आप वहां पे जाओ, उतना करो तो भी आप पास हो जाओगे। ऑब्जेक्टिव्स के लिए थोड़ा आपको मेहनत करना पड़ेगा। मेन फोकस आपका यही होना चाहिए कि भाई एग्जाम्स आएंगे नहीं आएंगे, मैं ऑब्जेक्टिव्स तो पढ़ूंगा, टेक्स्ट बुक को पूरा रट्टा मार लूंगा वो भी चलेगा, सारे ऑब्जेक्टिव्स टेक्स्ट बुक के कर लोगे, पास पेपर के करोगे तो भी बस है। ओबीई सीरीज देख के भी बस हो जाएगा जहां तक मुझे लगता है, क्योंकि मैंने ओबीई सीरीज के अंदर मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव्स कवर कर दिया है। तो आप ओबीई सीरीज को स्किप मत करना, जितना पॉसिबल है पढ़ो, लोगों में शेयर करो ताकि जिसको मदद चाहिए उसको मदद पहुंच सके। इतना करने के बाद अब आपको कितने मार्क्स मिल सकते हैं, तो 35 ऑलरेडी मिले हुए थे, 8 मार्क के हमको क्वेश्चन नंबर 4 मिलने वाला है,
3 मार्क का क्वेश्चन नंबर 5 में से 3 मिल जाएगा और 5 मार्क के लिए हमको एनपीओ मिल जाएगा। मतलब टोटल अब मुझे 53 मार्क्स मिल चुके हैं बिना मेहनत के, बिना पढ़ाई के। थोड़ा सा हम लोग लालच में आ गए, अगर ये लालच नहीं तो 35, तो अगर लालच यूज कर लिया तो 53 मार्क्स 100 में से, मतलब 50% मार्क्स बिना कुछ पढ़ाई किए हैं। अभी भी मैं आपको बोल रहा हूँ, पढ़ाई करोगे अच्छे से सिक्योर कर सकते हो। जितना मैंने आपको वीडियोस दिया है, मैंने वो वीडियोस के अंदर हर एक चीज को कवर किया। उसके अलावा भी अगर आप सबका कुछ रिक्वायरमेंट है, मुझे आप कमेंट कर दो, मैसेज कर दो, मैं उस कमेंट को पढ़ के जो मुझे लग रहा है कि भाई आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, वो वीडियो भी मैं बना दूंगा। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लोगों में शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए चैनल को और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं दूसरों लोगों तक पहुंच सकूं और जितना नॉलेज मेरे पास है आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होप यू लाइक द वीडियो। और आपसे सबसे एक ही गुजारिश है, दिमाग चलाओ, दिमाग की बत्ती जलाओ और टैलेंटेड बन जाओ। थैंक यू सो